नमस्कार, नादी टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरी। छत्तीसगढ़ की बात हमारे साथ में आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ में एयर कनेक्टिविटी में जो आर पार हो रही है उस पर। आपको बता दें कि आज बात एयरपोर्ट पर हो रही है सियासत की। छत्तीसगढ़ के दो एयरपोर्ट बिलासपुर और जगदलपुर को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने उड़ान 5 योजना से लाभान्वित एयरपोर्ट की सूची में से हटा दिया है। आपको बता दें कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के इस कदम का छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विरोध किया है। उन्होंने नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को पत्र लिखकर दोनों एयरपोर्ट को इस योजना में फिर से जोड़ने का अनुरोध किया। बघेल ने इस मामले में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि साव को कम से कम अपने लोकसभा क्षेत्र बिलासपुर में तो उड़ान योजना शुरू करवानी चाहिए। इस पर अरुण साव ने पलटवार करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने एयरलाइंस कंपनियों को सहयोग नहीं किया, इसीलिए वे छोड़कर भाग रहे हैं। अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने चुनाव से पहले दोनों एयरपोर्ट को अपनी सूची से क्यों हटा दिया, इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले सुनते हैं इस बारे में सीएम भूपेश बघेल और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष अरुण साव के क्या विचार है। बिलासपुर को लेकर पत्र लिखा है। हाँ तो भाई उड़ान योजना बंद कर दी है। अरुण साव जी से मैं कहना चाहूँगा, आप इधर उधर की बात मत करो। अपने लोकसभा क्षेत्र में जहाँ हमने 45 करोड़ रुपए दे के एयरपोर्ट बनाया है, लाइसेंस लिया है और उड़ान योजना जो शुरू हुई थी उसको बंद कर दिया। अरुण साव जी अपने लोकसभा क्षेत्र में तो उड़ान शुरू करवाएं। पार्टी में चलती नहीं क्या? सरकार सुनती नहीं आपकी? मैं बहुत मजबूती से रख रहा हूँ। सवाल इस बात का है कि बिलासपुर का एयरपोर्ट राज्य सरकार का एयरपोर्ट है। राज्य सरकार उस एयरपोर्ट को उपेक्षित करके रखी है। बिलासपुर के क्षेत्र के लोगों के साथ उपेक्षा कर रही है राज्य की कांग्रेस सरकार। एयरपोर्ट में जो सुविधाएं होनी चाहिए वो सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा पा रही है। एयरलाइंस कंपनियों को जो रियायत देनी चाहिए वो नहीं दे रही है। इसलिए अभी भी जो हवाई सेवा चल रही है वो भारत सरकार की कंपनी अलायंस एयर चला रही है। राज्य सरकार की उपेक्षा के कारण बिलासपुर की हवाई सेवा का विस्तार नहीं हो पा रहा है और इसका कोई दोषी है तो राज्य की भूपेश बघेल की सरकार है। तो देखिए, केंद्र की उड़ान योजना काफी कारगर साबित हुई थी, जिसका लक्ष्य यही था कि देश भर के ऐसे स्थान जहां पर कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए, एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए इस योजना को लाया गया था 2016 में। और ऐसे कई सारे क्षेत्र थे जहां पर एयर सुविधाएं नहीं पहुंच रही है। साथ ही जो तमाम लोग हैं उन तक हवाई यात्रा का सुविधा दिलवाने के लिए इस प्रकार का प्रयास किया गया था और इसी के तहत योजना अब उड़ान 5.0 भी लाई गई है। अब इसी पर सियासत देखने को मिल रही है, क्योंकि बिलासपुर और जगदलपुर ऐसे एयरपोर्ट है जहां से अब इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा और इसी को लेकर लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ में जुड़े हैं कांग्रेस की ओर से रवि ग्वालानी जी और साथ ही सुनील चौधरी जो कि बीजेपी की ओर से, और वरिष्ठ पत्रकार नागेंद्र वर्मा जी। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है अनादि टीवी में। सबसे पहले मैं रुक करूंगी नागेंद्र वर्मा जी जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं उनका। नागेंद्र जी, अब लगातार अब इस उड़ान 5.0 योजना पर भी सियासत देखने को मिल रही है। एक और कहा जा रहा है कि सीएम भूपेश बघेल की ओर से ये कहा जाता है कि देखिए, अगर डबल इंजन की सरकार होती तो ऐसा नहीं होता। सीधे तौर पर केंद्र सरकार भेदभाव कर रही है। तो वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो अरुण साव ने भी पलटवार किया है। सीधे तौर पर कहा है कि एयरलाइंस कंपनियों को सुविधाएं नहीं दी जा रही है और उसी के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। आपके क्या विचार इसे लेकर? देखिए, ये योजना शुरू की गई है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है। इसका उद्देश्य जो है जितने भी रिमोट एरियाज हैं उसको हवाई संपर्क से जोड़ना। और ऐसे हमारे छत्तीसगढ़ में आप खास तौर पर देखिए कि यहाँ पर व्यापार, वाणिज्य और ट्रांसपोर्ट की बहुत सारी समस्याएं, साथ ही यहाँ के जो पर्यटन क्षेत्र हैं वो पर्यटकों का आवागमन वहाँ पर यातायात सुविधाओं के ना होने के कारण काफी दिक्कत में है। तो ये योजना जो थी एक तरीके से बहुत ही महत्वपूर्ण थी, लेकिन इस तरीके की इसमें अब योजना के लागू होने में जो सियासी अड़चने आ रही हैं, एक दूसरे से बातचीत, कब ये सीधे शब्दों में आप देखिए तो ये दावा किया जा रहा है कि योजना को लागू करने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन तमाम वो सुविधाएं जो कि होनी चाहिए वो यहाँ उपलब्ध नहीं हो पा रही है। तो कहीं ना कहीं ये केंद्र और राज्य सरकार के बीच जो एक समन्वय होना चाहिए, एक अच्छी नियत होनी चाहिए, उसका कहीं ना कहीं अभाव दिख रहा है। और इसका बड़ा खमियाजा जो है क्षेत्र की जनता के साथ साथ मुझे लगता है कि देश के उन नागरिकों को भी
भुगतना पड़ेगा, जो कि इस राज्य में आना चाहते हैं, यहाँ भ्रमण करना चाहते हैं, यहाँ अपना उद्योग व्यवसाय विकसित करना चाहते हैं। लेकिन नागेंद्र जी, यहाँ पर सबसे बड़ी वजह आपको क्या लगती है कि क्या जगदलपुर और बिलासपुर में केवल एक एक उड़ानें ही हो पा रही है, इसी की वजह से इस प्रकार का फैसला केंद्र की ओर से लिया गया है, या कोई और बड़ी वजह है? मुझे लगता है कि ऐसे दिक्कतें तो है, क्योंकि नई चीजों को शुरू करने में थोड़ा सा समय लगता है और आम जनता उसको किस तरीके से स्वीकार कर पा रही है, किस तरीके से यहाँ सुविधाएं बहाल की गई हैं, एयरपोर्ट में क्या क्या सुविधाएं हैं, यहाँ की परिस्थितियां किस तरीके से अनुकूल है, जो एजेंसियां, जो कंपनियां यहाँ पर प्लेन उड़ाने जा रही हैं, उनको किस तरीके से वो कंफर्ट महसूस कर पा रही हैं, सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर हैं। इस पे बहुत संजीदगी से विचार करने की जरूरत है। जी, तो रवि जी का रुख करूंगी मैं। रवि जी, जिस प्रकार से प्रदेशाध्यक्ष अरुण साव बीजेपी की ओर से कहा गया है कि जो एयरलाइंस कंपनियां हैं उन्हें राज्य सरकार की ओर से सुविधाएं नहीं दी जा रही है, इसी की वजह से ये फैसला लिया गया है, तो क्या वाकई में ऐसा है क्या? देखिए अनुपमा जी, मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि अरुण साव जी क्या सोच करके ये बयान दे रहे हैं। भूपेश बघेल जी ने बताया कि 45 करोड़ रुपए राज्य सरकार खर्चा करी है, वो जगह मुहैया कराई है और दुनिया भर के हमने लाइसेंसेस और अप्रूवल्स लिए हैं। जब ये सारा खर्चा एक फिक्स इन्वेस्टमेंट अगर राज्य सरकार करेगी तो क्या वो एयरलाइंस को जो सुविधाएं उनको चाहिए वो मुहैया नहीं कराएगी? ये सरासर अरुण साव जी अपने आप को बचाने के लिए ये भ्रमित कर रहे हैं। वो बताएं कि ऐसी क्या चीज है जो उनको नहीं दी जा रही है, ऐसी क्या सुविधाएं एयरलाइंस लोगों ने मांगी थी जो राज्य सरकार ने नहीं दी। जब हम 45 करोड़ रुपए खर्चा कर सकते हैं तो क्या उनको सुविधा देने में पीछे हटेंगे? तो उनकी ये बात तो मैं पूरी तरीके से खारिज करता हूं। अब मैं दूसरी बात पर आता हूं। आज अरुण साव जी प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो बिलासपुर से सांसद भी हैं। क्या उनका ये दायित्व नहीं बनता कि वो राज्य की वो जो विमानन कंपनियां जो यहाँ काम करना चाह रही थी वो उनसे संपर्क करें और वो बात करें, वो केंद्र की जो उड्डयन मंत्रालय है उनको इंटरफेयर कराएं? वो उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उड़ान 5.0 जो स्कीम केंद्र सरकार की है उसके अंतर्गत उस केंद्र सरकार जो है वो लाभ देती है, प्रोत्साहन राशियां देती है, एक सपोर्ट देती है ताकि टायर 2, टायर 3 सिटीज जहां पर एयरपोर्ट्स लगे हैं वहां के लोगों को सुविधाएं मिल सके। और बिलासपुर की अगर आप बात करेंगे तो वो कोर्ट है वहां पर, माननीय हाई कोर्ट वहां पर है और वो बहुत सारे अलग अलग हाई कोर्ट्स को कनेक्ट करती है, दिल्ली को कनेक्ट करती है, इंदौर कनेक्ट होता है हमारा, न जाने क्यों इंदौर भी बंद हो गया। तो कहीं ना कहीं ये सौतेला व्यवहार हमें दिख रहा है कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राज्य में कांग्रेस की सरकार है, तो यहाँ के लोगों को तकलीफें आए, यहाँ के नागरिक परेशान हो। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जरूरत से ऊपर नहीं उठ रही है। वो ये नहीं देख रही है कि 11 में से 9 सांसद उनके हैं, वो ये नहीं देख रही है कि छत्तीसगढ़ में पहले भी भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे हैं। उन्हें कहीं ना कहीं भूपेश बघेल जी का जो बढ़ता हुआ कद है वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है। कांग्रेस की सुनील जी हमारे साथ में मौजूद है बीजेपी की ओर से, उनसे जवाब ले लेते हैं रवि जी। सुनील जी, मैं आपका रुख करूंगी। जैसा कि सीएम भूपेश बघेल ने भी कहा था कि जो देखा जाए तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का बिलासपुर में लोकसभा चुनाव पर उन्होंने जीत हासिल की थी, संसदीय क्षेत्र भी माना जाता है। अब ऐसे में उन्हीं के क्षेत्र में इस प्रकार की स्थिति कहीं ना कहीं सवाल खड़े करती है। भले ही राज्य से आपके अच्छे संपर्क ना हो, लेकिन केंद्र से तो अच्छे संपर्क है। तो ऐसे में अरुण साव जी ने तो कोई प्रयास तो करना था ताकि आम जनता, क्योंकि आम जनता ना तो बीजेपी की होती है ना तो कांग्रेस की होती है, आम जनता तो आम जनता है, ऐसे में उसका लाभ क्यों नहीं मिलना चाहिए? जी नमस्कार। देखिए, ये जो हवाई अड्डे के विषय में चर्चा हो रही है आज जी, इसमें हमारे प्रदेश के सम्मानीय अध्यक्ष अरुण साव जी जो कि सांसद भी हैं, उन्होंने बहुत ही स्पष्ट रूप से कह दिया है कि राज्य सरकार को जो सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए थी वो सुविधा उपलब्ध नहीं करवा पाई। अब मैं उसको एक एक डिटेल आपको बताता हूं, मुझे थोड़ा समय दीजिएगा। सबसे पहले एटीएस जो बिल्डिंग है वो वहां पर अभी भी बिलासपुर में एक ट्रक के ऊपर असेंबल है। ट्रक के ऊपर बिल्डिंग आज तक आप बना नहीं पाए। रनवे का विस्तार करना था, रनवे के विस्तार में आगे सेना की जमीन आ गई, तो सेना की जमीन आने के कारण सरकार कहती कि हम कर, जबकि सेना ने आवेदन दिया हुआ है,
किसको? राज्य सरकार को, कि हमको रायपुर में या नया रायपुर में कहीं यदि जमीन दे देंगे तो हम वहां पर जाकर के शिफ्ट हो जाएंगे, आप इस हवाई अड्डे का विस्तार कर लीजिए। वहां पर आप देखेंगे कि हैंगर का निर्माण नहीं हो पा रहा है अभी तक के। और अगर आप यात्री सुविधाओं की बात करो तो ना वहां टैक्सी है, न टैक्सी स्टैंड है। वहां आने जाने का कैसा होगा? 40 व्यक्ति वहां पर बैठ नहीं सकते एक साथ में भैया। 40 लोगों का अगर खड़े हो जाए तो खड़े होने की जगह नहीं है। यात्री सुविधाओं को बढ़ाने का काम किसका था? राज्य सरकार का। ये हवाई अड्डा किसका है? राज्य सरकार का है। लगातार केंद्र सरकार आपको देती रही पैसा। आप 45 करोड़ की बात कर रहे हैं, 52 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने दिया है हवाई अड्डे के निर्माण के लिए, 52 करोड़ रुपए। उसके अलावा सब्सिडी आपको मिलती रही, आपने एक काम नहीं किया। वही डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार थी, 30% की सब्सिडी फ्यूल में मिलती थी। और आप देखेंगे कि फ्यूल के विषय में भी एयर टर्बाइन जो फ्यूल है उसकी व्यवस्था वहां पर किसी प्रकार की नहीं है। सुरक्षा देखेंगे तो आज भी वहां पर सशस्त्र बल की जो है वो सेटअप मंजूर नहीं किया गया राज्य सरकार की ओर से। फायर सिस्टम वहां पर बिल्कुल नहीं है। और सबसे बड़ी बात, नाइट लैंडिंग की व्यवस्था सरकार नहीं कर पाई है। 7 बार टेंडर हुए और 7 बार टेंडर सरकार ने ही, राज्य सरकार ने ही निरस्त किए हैं। तो इतनी सारी खामियां होने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी किस मुंह से कह रहे हैं? केवल शिगुफेबाजी करने के लिए कह रहे हैं क्या? केवल शिगुफेबाजी। आप यहाँ पर चाहते नहीं थे, आप यात्री सुविधा में आपका कोई इंटरेस्ट नहीं था। आप जो 45 करोड़ रुपए खर्च करने की बात कर रहे हैं, आप जाकर के देखिए कि क्या स्थिति है। मैं तो सीधा सीधा मुख्यमंत्री जी और कांग्रेस के लोगों को बोलना चाहता हूं कि चलिए भौतिक सत्यापन करते हैं। बाउंड्री वॉल तक तो बना नहीं पाए आप वहां पर हवाई अड्डे का, और यहाँ पर बात करने से नहीं होगा। भौतिक सत्यापन करना। ठीक है सुनील जी, रवि जी से जवाब ले लेती हूँ। आपके जो तमाम प्रश्न उसके जवाब ले लेते हैं। रवि जी, जैसे कि सुनील जी का साफ तौर पर कहना है कि केंद्र सरकार ने यह फैसला इसलिए लिया क्योंकि राज्य सरकार की ओर से जो सुविधाएं वहां पर जनता को मिलनी चाहिए, यात्रियों को मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल रही है। वहां पर फैसिलिटी बिल्कुल भी नहीं है, इसी की वजह से ये फैसला लिया गया है। आप कितने इत्तेफाक रखते हैं इससे? अनुपमा जी, एक बात बताइए, उड़ान 5.0 स्कीम का मतलब क्या है? अगर आप कोई शहर की बात करें जो रिमोट एरिया है, जहां पर कहीं ना कहीं कुछ सुविधाओं की कमी है, वहां पर केंद्र सरकार जो है सपोर्ट कर रही है, क्योंकि वहां पे रह रही जनता को वो सुविधाएं मिल सके जो बड़े शहरों में लोगों को सुविधाएं मिल रही है। आज ये कह रहे हैं कि ये बाहर टैक्सी नहीं है। एक बात बताइए, टैक्सी नहीं है तो क्या विमान कंपनियां विमान उड़ाना बंद कर देंगी? क्या अगर वहां पर आपका कहने का मतलब है कि जो आर्मी को चीजें नहीं मिल रही है, आर्मी भी केंद्र के अंडर आती है, वहां का बल भी केंद्र के अंडर आता है, क्या उनको चीजें नहीं दी जाएंगी? मुझे तो बड़ी हैरानी हो रही है इस बात को सुनते हुए और समझते हुए कि ये ऐसी चीजों बता रहे हैं जिनका उड़ान 5.0 से कोई लेना देना नहीं है। आप उड़ान 5.0 स्कीम निकालिए, उसमें कहीं भी इन सब चीजों का जिक्र नहीं है कि ये चीजें आपकी होनी चाहिए। वो तो स्कीम ही इसलिए दी जा रही है क्योंकि वो रिमोट एरिया में एयरपोर्ट लग रहा है। वो स्कीम ही इसलिए बनती है कि जहां पर आपको बाकी चीजें नहीं है, बाकी चीजों की कमी है, तो वहां के लिए ही वो स्कीम लाई गई है। जो सारी तरीके से सक्षम है वहां के लिए तो 5.0 स्कीम है ही नहीं। और उसके बावजूद भी इंदौर के लिए प्लेन फ्लाई करता था, इंदौर का प्लेन भी बंद हो गया। इनका क्लियर कट एक ही एजेंडा है। मैं अनुपमा जी आपको बता रहा हूं कि ये चाहते हैं कि केंद्र यहाँ पर, जो कि कांग्रेस की सरकार है, भूपेश बघेल जी की सरकार अच्छा, तो रवि जी ये बता दीजिए कि जिस प्रकार से सुनील जी ने आरोप लगाए हैं और असुविधाओं की गिनती उन्होंने एक लंबी सी फेहरिस्त आपके सामने रख दी, क्या ये फेहरिस्त सही है या गलत है? आपके हिसाब से क्या है? मैं इस फेहरिस्त को बिल्कुल भी सही नहीं मानता हूं, क्योंकि अगर कोई चीज की कमी है, अगर कोई चीज की जरूरत है, चौधरी जी, सुनील जी मुझे बोलने दीजिए, आप बीच में नहीं बोलिए। मैं, आप जब बोल रहे थे मैं सुन रहा था। सुनिए, आज के समय में जो इन्होंने जो बातें कही हैं, तो क्या राज्य सरकार इसमें अपना काम नहीं कर रही है? क्या राज्य सरकार ने एक एक चीज ध्यान नहीं दी है? ये 52 करोड़ की बात कर रहे हैं। उड्डयन मंत्रालय आता ही केंद्र सरकार के अंतर्गत है। राज्य सरकारें सुविधाएं देती है और उड़ान 5.0 के अंतर्गत भी उसमें एक अंशदान राज्य सरकार को देना है। राज्य सरकार अपने अंशदान से भी पीछे नहीं हट रही है। बात यहाँ सौतेले व्यवहार की आ रही है। बात यहाँ पर यह आ रही है कि जहां अरुण साहू जी खुद बैठे हुए, क्या वो अपने संसदीय क्षेत्र में अगर टैक्सी का अभाव है तो क्या वो टैक्सी की बात नहीं कर सकते? उनकी इच्छा शक्ति ही नहीं है, वो चाहते ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ
चीजें बता करके वोट लेना चाहती है। ठीक है, सुनील जी लेकिन से नागरिक जवाब के ले लिए कुछ लेते नहीं करना हैं। चाहती। रवि जी, सुनील जी से जवाब ले लेते हैं। जैसा कि सुनील जी, कई सारी बातें रवि जी की ओर से कही गई है, आपकी इसको लेकर पूरी क्या प्रतिक्रिया है? और पहली बात ये कि जब सुविधाएं राज्य सरकार की ओर से तो कहा जा रहा है कि पूरी सुविधाएं दी जा रही है, तो क्या चुनाव करीब आने वाले हैं, इसकी वजह से इस प्रकार की बातें सामने आ रही है? उड़ान योजना है उससे वंचित किया जा रहा है बिलासपुर और जगदलपुर को, ताकि इसे भुनाया जा सके विधानसभा चुनाव के मद्देनजर और बीजेपी को एक बड़ा फायदा हो सके, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस भी ऐसा ही आरोप लगा रही है। देखिए, कांग्रेस यदि आरोप लगा रही है तो मेरा इनको चैलेंज है, अनादि टीवी के साथ कैमरा लेकर के आप स्वयं और आपके पत्रकार, जितने भी पत्रकार साथी हैं, वो चले और भौतिक सत्यापन कर लें वहां की स्थिति क्या है। भाई 3.0 4.0 में आप शामिल थे, आपको सुविधाओं का विस्तार करना था। ये हवाई अड्डा राज्य सरकार का है, राज्य सरकार का है, अगर नहीं संभल रहा है तो केंद्र को दे दीजिए, केंद्र अपने हिसाब से कर लेगा। यदि लेकिन सुनील जी, राज्य सरकार तो कह रही है कि 45 करोड़ रुपए लगाए गए हैं, तो फिर ऐसे में असुविधा कैसे हो सकती है? मैं भी तो कह रहा हूं, मैं तो आपको सीधा बोल रहा हूं कि चलिए ना भौतिक सत्यापन करते हैं। अरे 7 को आज क्या भाई, यदि ये किए हैं काम, यदि इन्होंने सुविधा बढ़ाने का काम किया तो दिख जाएगा वहां पर। अच्छा, ये बता दीजिए, 2016 का ये मामला है। 2016 में 5.0 उड़ान 5.0 योजना की शुरुआत की गई थी, ठीक है, इसका 5वां चरण आया था। तब उस समय ये मुद्दा क्यों नहीं गरमाया? तब उस समय भी तो ऐसी असुविधाएं देखने को मिली होगी, क्या उस समय ये रोक लगाई नहीं जा सकती थी? अभी ही सूची से क्यों बाहर किया गया? क्योंकि चुनाव आने वाले हैं। देखिए, शायद आपने भी पढ़ा नहीं है उड़ान योजना को, आप भी पढ़ लीजिएगा माननीय, आप भी शायद पढ़े नहीं है। आपको 3 साल का अवसर, 2.5-3 साल का अवसर लगातार सरकार दे रही है केंद्र की, और उसके बाद उस पर स्पष्ट नॉर्म्स है, यदि आप पालन नहीं करेंगे तो आप बाहर हो जाएंगे। भाई आपको तो सरकार दे रही है ना केंद्र की सारी, लेकिन वो हवाई अड्डा राज्य सरकार का है। राज्य सरकार को सुविधा उपलब्ध कराना, यात्री उपलब्ध कराना है। यात्रियों को सुविधा देंगे तब तो यात्री वहां जाएंगे। आप कैंटीन वहां उपलब्ध नहीं कराएंगे, एटीएस की बिल्डिंग नहीं बना पाएंगे, हैंगर नहीं बना पाएंगे, रनवे का विस्तार नहीं करेंगे, सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है, बाउंड्री वाल आप वहां पर बना नहीं पा रहे हैं, आप नाइट लैंडिंग की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। लेकिन सुनील जी, रवि जी का तो यही कहना है कि सुविधा तो है वहां पर, सिर्फ इसे भुनाया जा रहा है। मैं तो तीसरी बार बोल रहा हूं, अभी तीसरी बार बोल रहा हूं कि भौतिक सत्यापन करने चलेंगे क्या? मैं तैयार हूं। जिस नेता को आप बोले भाजपा का वो तैयार है, कांग्रेस से जो आना चाहे, माननीय मुख्यमंत्री जी आ जाए, यदि आपने सुविधा बनाई है तो दिखा दीजिए वहां पर चल करके। ठीक है, रवि जी कुछ कहना चाहते हैं, उनसे प्रतिक्रिया ले लेते हैं। जी रवि जी बोलिए। अनुपमा जी, इनका ज्ञान देखिए कि ये आपके चैनल में आप एंकर बैठी हुई है, आप ही को कह रहे हैं कि आपको उड़ान 5.0 की जानकारी नहीं है। आप एक बात समझिए, आज के समय में अगर बिलासपुर टायर 2 सिटीज पर आता है छत्तीसगढ़ में, और वहां पर चीजें कम थी, तो उसको हमें डेवलप करना है, ना कि उस चीज को आधे में छोड़ देना है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक ही बात कही है कि ऐसी क्या चीज आपके पास आ गई कि आपने उड़ान 5.0 से हटा दिया। आज प्रदेश का हाई कोर्ट है, वहां पर धीरे धीरे जनता जो पहले रायपुर ट्रेवल करती थी वो धीरे धीरे बिलासपुर से ट्रेवल कर रही है। सुविधाएं, आप एक बात बताइए, नाइट लैंडिंग की ये बात कर रहे हैं, क्या एक दिन में रायपुर में नाइट लैंडिंग चालू हो गई? कितने वर्षों तक के एयरपोर्ट था, दिन में फ्लाइट्स आना जाना करती थी, बाद में जाकर के नाइट की फैसिलिटी चालू हुई। आज इतने वर्षों के बाद जब एयरपोर्ट रायपुर का विस्तार हुआ तो उसके बाद जाकर के ये एयरपोर्ट बड़ा बना। देखिए, धीरे धीरे जैसे जैसे चीजें बढ़ती है सुविधाएं बढ़ती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको छोड़ देंगे, आप उसको धक्का मार देंगे। ये सरासर जनता के साथ अन्याय है। सबसे पहले तो इनको वापस जो उड़ानें बंद कर दी गई हैं, जो पूरी की पूरी जनता को वहां तकलीफ हो रही है, उसको चालू करना चाहिए। बिलासपुर की जनता ने पूरा सुनील जी से इसी का जवाब ले लेती हूँ। सुनील जी, जैसा कि रवि जी का भी कहना था कि साफ तौर पर बीच रास्ते में, बीच मझधार में इस प्रकार से योजना को छोड़ देना, कहीं ना कहीं जो तमाम बिलासपुर की जनता है वो वंचित हो जाएगी। हवाई यात्रा से जो एक केंद्र सरकार का लक्ष्य है उससे वो वंचित हो जाएंगे, पहली बात। और दूसरी बात कि कई सारे सवाल भी इस पर सत्ता पक्ष की ओर से उठाया जा रहा है, डबल इंजन की सरकार की बातें भी कही जा रही है। आप क्या कहेंगे? देखिए, सरकार, केंद्र सरकार की मंशा के अनुरूप 3.0 में आप शामिल थे, हम शामिल थे, 4.0 में हम शामिल थे। उसके बाद
सरकार को पर्याप्त अवसर मिला। ये हवाई अड्डा राज्य सरकार का है, सारी सुविधा, यात्री सुविधा से लेकर के सब कुछ डेवलप करने के लिए सरकार ने। अच्छा, तो ये बता दीजिए, क्या ये फैसला सही है? क्या केंद्र सरकार का ये फैसला सही है कि उड़ान योजना से बिलासपुर को बाहर कर देना? कहां तक आप इससे सहमति जताते हैं, ये बता दीजिए। राज्य सरकार जो यहाँ पर सुविधा उपलब्ध नहीं करवा पाई, क्या ये फैसला नहीं है? केंद्र सरकार ने 52 करोड़ रुपए दे करके आपको सुविधा उपलब्ध कराने का पर्याप्त अवसर दिया और आप नहीं कर पाए। क्या ये 45 करोड़ हम भी लगाए हैं। 52 करोड़ क्या बार बार बता रहे हो आप? 45 करोड़ हमने भी लगाए हैं। हम भी कोई चुपचाप नहीं बैठे हुए हैं। क्या 52 करोड़ बता रहे हो? नागरिक उड्डयन मंत्रालय केंद्र का है, उसको केंद्र को ध्यान देना है। आप अपनी चीजों को छोड़ करके बार बार राज्य की बातें क्यों कर रहे हो? अपनी बात भी तो बताओ, आपने क्या किया है? काम नहीं करोगे भैया। अभी भी यहाँ पर देखेंगे आपकी नियमित हवाई सेवा बिलासपुर वाया जबलपुर दिल्ली वाया इलाहाबाद दिल्ली, ये है नियमित। ये घाटे पे नुकसान पे होने के बावजूद उड़ान चालू है अभी भी। ये उड़ान मैं बताना चाहता हूँ अनुपमा जी, आज के समय में इनके पास कोई भी एयरलाइन नहीं है। सारी एयरलाइन ये सरकार ने बेच दी है। आज के समय में एक भी ऐसी एयरलाइन नहीं है जिस पर इनका अधिकार है। नागेंद्र जी का रुख करूंगी मैं। नागेंद्र जी, जिस प्रकार से एक और केंद्र कहता है कि हमने 52 करोड़ रुपए लगाए हैं, वहीं पर राज्य सरकार बोलती है कि हमने 45 करोड़ रुपए लगाए हैं। अब ये बताइए कि उड़ान योजना से बाहर अब बिलासपुर जगदलपुर का डेवलपमेंट कैसे होगा, विकास कैसे होगा? जो लक्ष्य था वो तो लक्ष्य अब पूरा होता नजर नहीं आ रहा है। हेलो जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है नागेंद्र जी? जी, एक बार फिर से दोहरा दीजिएगा। जी, मेरा सवाल आपसे यही है कि एक और केंद्र बोलता है कि हमने 52 करोड़ रुपए लगाए हैं, वहीं राज्य सरकार की ओर से कहा जा रहा है 45 करोड़ रुपए की बात कही जा रही है। लेकिन सवाल यही कि आखिर डेवलपमेंट कैसे होगा? उड़ान योजना से अब बिलासपुर को बाहर कर दिया गया है, जगदलपुर को बाहर कर दिया गया है, और जो लक्ष्य था वो तो लक्ष्य पूरा नहीं हो पा रहा है। अब ऐसे में डेवलपमेंट और विकास कैसे होगा, जो कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार की ओर से बातें कही जाती है? देखिए, दोनों प्रवक्ताओं ने अपना अपना पक्ष रखा और बहुत स्पष्ट बातें हैं कि इसमें बहुत सारी चीजों में बड़ी लापरवाही नजर आ रही है। ये उड़ान योजना जो है, ये पूरी तरीके से अगर आप समझें तो इसका विस्तृत अर्थ है पूरे देश का आम आदमी, ये आम जनता के लिए सुविधा बहाल की जानी है। और ये अलग अलग चरण में 10, 20, 30, 40, 4.1 और उसके बाद अब जाके 50 पे आ रहा है। तो ये पूरे मानक को पूरे करते हुए जब आपके एयरपोर्ट काम करेंगे, तब फिर ये सिविल एविएशन जो है वो अपना काम करते हैं, जो कि उनको सारे सुरक्षा मानक का पालन करना होता है। आम जनता की सुरक्षा, यात्रियों की सुरक्षा, उस शहर पे जिस पे लैंडिंग होनी है वहाँ की सुरक्षा, सब कुछ देखना होता है। अब आपको मैं छत्तीसगढ़ के बारे में एक पुरानी बात बता देता हूँ कि देखिए, राज्य का निर्माण सन 2000 में हुआ है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि संयुक्त मध्य प्रदेश में भी हमारे यहाँ जो उड़ान है और सारे एयरपोर्ट ये अस्तित्व में थे। रायपुर तो था ही एक बड़ा शहर, लेकिन यहाँ से आपको जानकारी होनी चाहिए कि यहाँ पहले से ही जबलपुर, जगदलपुर वायुदूत सेवा थी, जो कई कारणों से अनेक जटिलताओं के कारण बंद कर दी गई। रायपुर से सीधे भोपाल, जबलपुर और खजुराहो तक पहले भी प्लेन उड़ा करते थे, वो वीकली उड़ते थे। पर अब देखिए कि धीरे धीरे समय कितना खराब आया है कि वो सारी योजनाएं ठप होती गई और बिल्कुल। और अब ऐसे में सवाल भी उठ रहे हैं नागेंद्र जी कि आखिर अब उड़ान योजना का लाभ छत्तीसगढ़ को मिल पाएगा, आम जनता को मिल पाएगा या नहीं? फिलहाल के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत हमसे करने के लिए। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में अब लगातार एयर कनेक्टिविटी पर आर पार होती नजर आ रही है। साफ तौर पर देखा जाए तो केंद्र सरकार का यही लक्ष्य था कि जो आम जनता है वो हवाई यात्रा कर सके। इसके लिए जो दुर्गम क्षेत्र थे, वहां पर छोटे शहर थे, वहां पर एयरपोर्ट की सुविधा रखी गई, जिसमें राज्य सरकार और उसके साथ ही केंद्र सरकार का सहयोग आम बात थी। लेकिन अब केंद्र सरकार ने सूची से हटा दिया है जगदलपुर और बिलासपुर को। देखना होगा कि क्या इस उड़ान 5.0 योजना का लाभ अब मिल पाता है या नहीं जगदलपुर या बिलासपुर को। इसके लिए राज्य सरकार की ओर से क्या प्रयास किया जाएगा, और चुनाव करीब है, ऐसे में कितनी सियासत इस मुद्दे पर देखने को मिलेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए नादी टीवी। नमस्कार।